हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर रहे थे हमसे कि भैया एक ये बताइए हमें कि अभी जो ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड और बिहार के फर्स्ट राउंड में हमें क्या लेना चाहिए। और ये क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत सही है। क्यों सही है? क्योंकि आप जान रहे हो कि बिहार का काउंसलिंग कितना लेट स्टार्ट हुआ। ऑलमोस्ट सारे स्टेट में काउंसलिंग फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होने के बाद सारे स्टेट का फर्स्ट राउंड हो गया, लेकिन हमारा बिहार इस कदर पगलाया हुआ है कि ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड भी हो गया है और बिहार का फर्स्ट राउंड भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आ गया ऑल इंडिया का, तो अब सारे बच्चे के माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहा है बिहार में कि मैं क्या करूं, मैं ऑल इंडिया का सेकंड राउंड से कॉलेज ज्वाइन कर लूं या फिर बिहार के फर्स्ट राउंड के लिए वेट करूं, मैं आखिर करूं क्या। तो देखिए मैं इसका सोल्यूशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जो मेरा मानना है, मुझे लगता है आप मेरे से जरूर संतुष्ट होंगे इस वीडियो से। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारा कुछ समझ आएगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। मैं पहले आपको ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड का कुछ कंडीशन बताता हूं और बिहार के फर्स्ट राउंड का भी कंडीशन बताऊंगा। ठीक है, आप पहले ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड का कंडीशन सुनो। ठीक, देखो यदि आप ऑल इंडिया में सेकेंड राउंड में आपका अलॉटमेंट आया, ठीक है, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। या तो आप अपग्रेड करने के लिए डालो, और अपग्रेड डालोगे तो आपको फिजिकली उस कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा और वहाँ जाके आपको अपग्रेडेशन ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, पहला बात ये। दूसरा बात, यदि आप ऑल इंडिया में सेकेंड राउंड का मतलब अलॉटमेंट आने के बाद आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ, आप नहीं ले रहे हो, वहाँ रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, उस कंडीशन में आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट कर दिया जाएगा, यानी कि जब्त हो जाएगा, वापस नहीं आएगा और आगे आपको फ्री एग्जिट कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा बात ये। और आप ध्यान रखो कि ऑल इंडिया में यदि आप सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट भी कर दिए गए ना, सपोज आप रिपोर्ट नहीं किए, आपको कॉलेज अलॉट हुआ और रिपोर्ट नहीं किए, तो आपको फ्री एग्जिट मान लिया गया, आपका सिक्योरिटी में वापस नहीं आएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप थर्ड राउंड मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। आप ऑल इंडिया के मॉपअप राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, मॉपअप राउंड में यदि आपको कोई सीट अलॉट होगा ना ऑल इंडिया में, उसके बाद यदि आप रिपोर्ट नहीं करते हो, अलॉट होने के बाद आप कॉलेज नहीं जाते हो ज्वाइन करने के लिए, तो ऑल इंडिया के एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में आपको बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद आप देखो, अब हम पहले बिहार का फर्स्ट राउंड का कंडीशन बताते हैं, उसके बाद कंपेयर करके हम बात करेंगे कि आखिर एक्चुअल में आपको करना क्या चाहिए। देखिए, अब बिहार का जो फर्स्ट राउंड होगा ना, तो इसमें आप पहले ये जानो कि जो फर्स्ट राउंड में जैसे ही आपको अलॉटमेंट आएगा, तो आपसे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते टाइम ही आपसे पूछा जाएगा आप अपग्रेड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ठीक है, यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ तो, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है। यदि हुआ तो आपसे पूछा जाएगा कि आप जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ फर्स्ट राउंड में, आप अपग्रेड करना चाहते हो या नहीं। येस और नो में आपसे आंसर पूछा जाएगा, मतलब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते वक्त। ठीक है, इनके 22 को बिहार का अलॉटमेंट लेटर आना है फर्स्ट राउंड का, तो उस टाइम आपसे 22 तारीख को पूछा जाएगा आप क्या करना चाहते हो। फर्स्ट राउंड से आप कॉलेज मतलब जो मिला आप अपग्रेड करना चाहते हो तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। तो आप सपोज वहाँ पे यस कर दिए, ठीक है, या तो नो कर दिए, जो भी आप करना है। उसके बाद यदि आप उस कॉलेज में जो भी आप करना चाहते हो, आपको फिर से रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उस कॉलेज को जाके आपको रिपोर्ट करके उस कॉलेज में आपको वहाँ भी ऑप्शन अवेल करना पड़ेगा कि हाँ मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ या फिर नहीं करना चाहता हूँ, या फिर फ्री एग्जिट का ऑप्शन आपको कॉलेज में जाके चूज करना पड़ेगा। दूसरा बात ये ध्यान रखो कि फ्री एग्जिट जो है ना, आप यदि सपोज करो कोई कॉलेज आपको अलॉट हुआ, आप नहीं जाते हो फिजिकली रिपोर्ट करते हो, बिहार का बात कर रहा हूँ फर्स्ट राउंड का, नहीं रिपोर्ट करते हो वहाँ, तो भी आपको फ्री एग्जिट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। यदि आप रिपोर्ट करके भी आप फ्री एग्जिट ले सकते हो, यानी तो आप रिपोर्ट नहीं किए तो आपको फ्री एग्जिट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अभी किस कंडीशन में आपका पैसा वापस आएगा वो भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन ये आप पहले जान लीजिए। उसके बाद बताते हैं कि यदि आपको ऑल इंडिया में स्टेट बिहार में यदि आपका फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट होता है, ठीक है, तो आप यदि ये करना चाहते हो, सीट अलॉट हुआ आपका और आप नहीं लिए, ठीक है, नहीं लेने के बाद आपको मन में होगा कि क्या मैं सेकेंड राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ चॉइस फिलिंग करने का 5-6 क्राइटेरिया है बिहार गवर्नमेंट का। देखिए, यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ, या तो आप उसे ज्वाइन करके फ्री एग्जिट करो, मतलब कॉलेज जाके फ्री एग्जिट कर लो, या तो रिपोर्ट ही मत करो, ठीक है, या तो अपग्रेड डालने के बाद मतलब वहाँ अपग्रेड कर दो और वापस आ जाओ। ठीक है, या नहीं तो आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये चारों कंडीशन जो है, इस चारों कंडीशन में आप फिर से चॉइस फिलिंग में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मॉडिफिकेशन करने का मतलब है कि इसमें एक कंडीशन हम आपको बताएं कि यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, सपोज कोई कॉलेज अलॉट हुआ आपको और आप उस कॉलेज में जाके वहाँ पे मतलब कह दिए कि हमको अपग्रेड करना है,
कॉलेज में जाके बोलना पड़ेगा आपको। अपग्रेड सिर्फ अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते वक्त यस सेलेक्ट करने से आपका अपग्रेड नहीं होगा, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, वहाँ पे भी आपको कहना पड़ेगा हम अपग्रेड चाहते हैं, ठीक है। तो आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और अपग्रेड करने का जो ऑप्शन मिलेगा ना, उसके बाद सेकंड राउंड में आप जो भी चॉइस फर्स्ट राउंड में डाले थे उस चॉइस को ऊपर नीचे कर सकते हो, स्वाइप कर सकते हो, कोई भी नया चॉइस ऐड नहीं कर सकते हो, कोई भी चॉइस डिलीट नहीं कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा और जो कंडीशन बताएं, या तो आप अपग्रेड यस करके यहाँ पे फ़ोन में आप कॉलेज रिपोर्ट नहीं किए, ठीक है। दूसरा कंडीशन, या तो आप फ्री एग्जिट ले लिए, मतलब रिपोर्ट ही नहीं किए, या फिर रिपोर्ट करके फ्री एग्जिट ले लिए, या आपको कोई सीट अलॉट हुआ ही नहीं है, ठीक है। इस तीनों कंडीशन में आपको फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग का मौका देगा। एक कंडीशन और है, यदि आप सपोज कीजिए फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कर रहे थे, ठीक है, चॉइस फिलिंग कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश आपका चॉइस फिलिंग कंप्लीट नहीं हुआ, आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन किए थे, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया था, मेरिट बना था आपका, लेकिन आप चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाए किसी भी रीजन से, तो आपको सेकेंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। फ्रेश चॉइस फिलिंग करने का मतलब है आप फिर से नया कॉलेज का नाम ऐड कर सकते हो, कोई डिलीट कर सकते हो। एक ही केस में आप नया कॉलेज और का नाम ऐड नहीं कर सकते हो, ना ही डिलीट कर सकते हो, सिर्फ स्वाइप अप डाउन कर सकते हो। वो कंडीशन है कि आप अपग्रेड यस किए हो अपने फ़ोन में अलॉटमेंट डाउनलोड करते वक्त, और कॉलेज में जाने के बाद भी आपने चूज किया हाँ हमें अपग्रेड करना है। इस कंडीशन में आपको नया कॉलेज ऐड और डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ आप स्वाइप अप और डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये कंडीशन है इसका। और सिक्योरिटी मनी जो आपका वापस आएगा नहीं आएगा, इसका कंडीशन बताएं तो यदि आप या तो आपको कोई कॉलेज फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में अलॉट ही नहीं हुआ हो, या फिर आप फ्री एग्जिट ले लिए हो फर्स्ट राउंड से, ध्यान रखना सेकेंड राउंड से नहीं, फर्स्ट राउंड से, या तो फर्स्ट राउंड से फ्री एग्जिट ले लिए हो, या फिर आपको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ ही नहीं है। इस कंडीशन में आपको आपका सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगा, ठीक है। दो ही कंडीशन है सिक्योरिटी मनी वापस आने का, इसके अलावा कोई भी कंडीशन में आपका सिक्योरिटी मनी बिहार स्टेट गवर्नमेंट वापस नहीं करेगी, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आप हमको उम्मीद है कि समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए, यदि आपके मार्क्स और नंबर इस रेंज में है कि आपको कोई अच्छा कॉलेज बिहार में मिल जाए, अच्छा कॉलेज कहने का मतलब है आपको पीएमसीएच मिल जाए, एनएमसीएच मिल जाए, आईजीएमएस मिल जाए, दरभंगा मेडिकल कॉलेज मिल जाए, भागलपुर मेडिकल कॉलेज मिल जाए, या फिर आपको पावापुरी मिल जाए। ये जो 4 5 6 कॉलेज अभी हम बताएं, फिर से आप वीडियो को रिकैप करके सुन लेना। ये इतना कॉलेज यदि आपको मिल रहा है ना, तो ही आप बिहार में कॉलेज ज्वाइन करो, मेरा मानना है, ठीक है। अदरवाइज इसके नीचे जो भी कॉलेज है ना, चाहे मधेपुरा का हो, बेतिया का हो, गया का हो, या फिर पूर्णिया का हो, ये सारे कॉलेज से अच्छा ही है ऑल इंडिया का सारा कॉलेज, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए यदि आपको इतना नंबर है तो आपको कैसे पता चलेगा, मैं कटअप पे वीडियो बना चुका हूँ कि एक्जैक्टली किस रैंक में आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड, एकदम राउंड वाइज और कॉलेज वाइज और कैटेगरी वाइज, मतलब पूरा क्लियर करके मैं वीडियो बना चुका हूँ। आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख लेना, आपको क्लियर पता चलेगा। तो आप ये मानो कि यदि आपको ये सारे कॉलेज मिलने वाले हैं ना, तो ही आप रिस्क लो। यदि ये कॉलेज नहीं मिलने वाले हैं, जो अब मैं अभी आपको बताया अच्छा कॉलेज का नाम, यदि ये सब कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, तो आप आराम से सेकेंड राउंड में जो आपको कॉलेज मिल रहा है ऑल इंडिया का, आप उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लो, ठीक है। वो कॉलेज यहाँ से जो नीचे लेवल का कॉलेज है बिहार का, इससे बेटर ही होगा। हाँ, ये मानते हैं कि आपको वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है। लैंग्वेज प्रॉब्लम कहने का मतलब है कि ये हो सकता है ओडिशा में हो गया, पंजाब में हो गया, हरियाणा में हो गया ना, मतलब कहीं दूसरे स्टेट जहाँ पे आपका लैंग्वेज थोड़ा सा सपोज साउथ इंडिया में हो गया, तो आपको लैंग्वेज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। तो उस कंडीशन में आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आप मेरा मानो, MBBS आप इंडिया के किसी भी कोने से कर रहे हो ना, तो आप MBBS कर रहे हो, आप इसका वैल्यू देखो, आप MBBS कर रहे हो, ठीक है। इसलिए आपको उस टाइम लैंग्वेज का थोड़ा ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, यदि आपको नीचे लेवल का कॉलेज मिल रहा है इंडिया में, ठीक है, सॉरी बिहार में नीचे लेवल का, उस टाइम आप मतलब आराम से ऑल इंडिया का कोई भी कॉलेज जो मिल रहा है आप ले लीजिए। यदि आपको स्टेट का अच्छा लेवल कॉलेज मिल रहा है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सपोज PMCH, NMCH, IGMS, या फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज, भागलपुर का, मुजफ्फरपुर का, या फिर पावापुरी का, ये 4 5 6 कॉलेज जो मैं बताया, यदि ये कॉलेज आपको मिल रहा है तो आप आराम से मतलब फर्स्ट राउंड का वेट करो, सेकेंड राउंड में आप रिपोर्ट ही मत करो, या तो यदि आप पहुंच पाते हो ऑल इंडिया सेकेंड राउंड में कॉलेज में, तो जाके अपग्रेड कर दो, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको सारा बात क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर नहीं हुआ तो एक बार आप फिर से वीडियो को देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। और यदि इसके अलावा आपके माइंड में किसी और तरह का कोई तरह का क्वेरी है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, जाने हमें इंस्टाग्राम ID का लिंक दे देंगे, आप हमें डायरेक्ट मैसेज कॉल कर सकते हो, ठीक है। और ध्यान रखना, इसके बाद हम मतलब जैसे बिहार का सेकेंड राउंड होगा या फिर ऑल इंडिया का थर्ड राउंड होगा, उसके अकॉर्डिंग भी सारा वीडियो लाएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भी कन्फ्यूजन होगा ना, सारे कन्फ्यूजन पर ऑलवेज हम आपके साथ खड़े रहेंगे।
करेंगे, ठीक है। और सारे राउंड का कट ऑफ जैसे ही आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे, इस राउंड का ये कट ऑफ है, इस राउंड का ये कट ऑफ है, चाहे वह ऑल इंडिया का हो चाहे वह स्टेट का हो। स्टेट में हम बिहार का स्पेशल बात करेंगे और ऑल इंडिया में पूरे का बात करेंगे, ठीक है। आपको उम्मीद है कि सारा बात समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हम अभी यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। और यदि कोई तरह की क्वेरी हो आप हमें ज़रूर पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, मतलब कोई भी तरह का अपडेट के लिए, ठीक है। उम्मीद है आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो आप ज़रूर कर लीजिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम इसी चैनल पर मिलता रहेगा। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।